हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज कैसे मूवमेंट हुआ, क्या मार्केट में एक्शन था और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी कल मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी रखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो पहले देखते कि निफ्टी का जो ये ऑप्शन चेन आपके सामने लगभग 23,344 को मार्केट क्लोज हुआ है और ये क्लोजिंग ये बता रहा है कि जो 23,500 पे जो मार्केट को एक रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस अभी दो बार तीसरी बार मार्केट उसको चैलेंज कर रहा है। इसके वजह से यहाँ पे आपको क्लियरली देखना है कि जो कॉल राइटर का जो एज जोन दिख रहा है वहां पे अभी कंप्लीटली एक इंडिकेशन आना स्टार्ट हो चुका है कि 23,500 का जो रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था वो अभी मार्केट उसको थोड़ा सा वीक लग रहा है और उसको क्रॉस करेगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, उसका सिंपल रीजन क्या है कि अभी तक क्या था कि 23,500 के ऊपर कहीं पे भी कॉल लेटर नहीं दिख रहे थे, लेकिन आज के सेशन के बाद आप अगर क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि 23,500 के ऊपर का जो रेंज है या तो 23,600 पकड़ लो, 23,700 पकड़ लो, 23,800 पकड़ लो। आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे अभी डेटा दिखने लगा हुआ है। मतलब कॉल राइटर अभी वहां पे उस लेवल के स्ट्राइक, देखो जैसे यहाँ पे देखो 23,600 पे भी आज अच्छा डेटा दिख रहा है, 700 पे भी दिख रहा है। कल के रिकॉर्डिंग में देखा होगा तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो पुट साइड जैसा डेटा था ना वैसे यहाँ पे मतलब बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट वहां पे नहीं था। उसके बाद 23,800 देख लो तो हर स्ट्राइक प्राइस में कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है। इसका मतलब उस डायरेक्शन में मार्केट अभी थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। और साथ में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखो 24,000 का जो लेवल है वहां पे अभी एक जबरदस्त ओआई बिल्टअप हुआ है, कॉल राइटर वहां पे एक्टिव दिख रहा है। इसी का मतलब है अभी 23,500 का जो रेजिस्टेंस मार्केट में था वो निकल जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा 24,000 पे। आज ट्रम्प का एज अ प्रेसिडेंट पहला दिन रहेगा, वो अभी एक्चुअली ऑफिस में आ जाएंगे और ये प्रोसेस मार्केट में, इसकी वजह से देखो जो कल मार्केट को थोड़ा निगेटिव कंसिडर कर रहे थे लेकिन हमेशा मार्केट को लेवल को फॉलो करते हैं। जैसे ही बाइंग रेंज के मार्केट ऊपर गया तो हमने बोला था कि आपको बाय साइड देखना है, मार्केट में ऑलवेज प्राइस को रिस्पेक्ट करना है और इसकी वजह से आज मार्केट में अप ट्रेंड आया था और वही चीज जो आज ऊपर आया और वहां पे सस्टेन हुआ 23,350 400 के रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है और इसी वजह से 23,500 अभी थोड़ा वीक लग रहा है और उसको ब्रेक कर देगा और 24,000 के नियर अबाउट मार्केट अभी ये वीक में जा सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे डेटा ये बता रहा है। अगर डाउन साइड की अगर हम बात करें, अगर डाउन साइड की बात करें करंटली जो मार्केट यहाँ पे 23,350 के नियर अबाउट क्लोज हुआ है तो नीचे तो 23,000 पे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको क्लियरली दिखेगा कि कल जितना था वहां से आज तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो तो बिल्कुल पुट राइटर बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं कि 23,000 के लेवल को नीचे तो नहीं जाने देंगे, वो उनको बहुत वहां पे सूट कर रहा है। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे 23,200 पे जो कल का रेंज था, 23,203 के नियर अबाउट मार्केट का क्लोजिंग था, वहां पे भी ये डेटा था और 23,200 को कॉल और पुट दोनों साइड मार्केट में एक्शन दिख रहा था। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 23,200 का जो कॉल राइटर कल का था उसके अकॉर्डिंग आज उसमें गिरावट हुई है, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है, मतलब कॉल राइटर शिफ्ट हो चुके हैं और पुट साइड चले गए और पुट राइट करना चालू कर दिया है कि आज का जो पुट राइटिंग हो रहा है उसके कंपैरिजन में कल के कंपैरिजन में आज पुट राइटिंग बढ़ा हुआ है। इसका मतलब तेजी का संकेत मार्केट में आ रहा है, मार्केट तेज दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। और कॉल राइटर को देख के हमें पता चला कॉल राइटर मतलब जो मंदी करना सोचता है, तो वो डर के भी 23,500 का लेवल उसने छोड़ दिया और 24,000 के लेवल पे जाके बैठ गया। तो ये निफ्टी में आपको ऑप्शन चेन को ये प्रोसेस दिखा है। उसके अकॉर्डिंग अगर कल हमें ट्रेड मिल रहा है तो अपर साइड हम मार्केट में क्या करेंगे, तो पहले 23,500 को रिस्पेक्ट देना है। अगर जो भी रेंज में ट्रेड मिलता है और मार्केट 23,500 के नजदीक रुकता है तो कल का दिन 23,500 पे रुक जाएगा और शायद अगर गैप अप ही बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है तो 23,500 के नियर अबाउट 50 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट गैप अप करेगा और जैसे ही 23,500 550 के ऊपर आधा घंटा टिक जाता है तो फिर 23,600 के भी ऊपर निकलेगा और सीधा 23,800 का रेंज खुल जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है,
लेकिन कल का गैप अप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी मार्केट कर रहा है कल का पहला आधा घंटा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दिमाग में रखना है। अदरवाइज अपर साइड और लोअर साइड का जो रेंज हमने अभी शेयर किया वो आपको दिमाग में रखना है। सिर्फ डेटा क्या बोल रहा है ये देखो, लेकिन आप सिर्फ डेटा पे जाएंगे तो न्यूज छूट जाएगा। जैसे कल का डेटा तो निगेटिव बोल रहा था, लेकिन आज मार्केट पॉजिटिव चल गया है, क्योंकि न्यूज जो ट्रम्प आज मार्केट में, मतलब जो ट्रम्प की वजह से जो आज 20 जनवरी का मार्केट में जो चेंजेस होने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव एक दिख रहा था और वो प्रोसेस आपको दिखा और मार्केट ने अच्छा खासा अप मूवमेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ, ये दिमाग में रखो। लेकिन ये डेटा अगर हमें दिख रहा है तो हमने ट्रेड कैसे किया होगा, देखो आप ऑब्जर्व करो कि जो हमने बात किया था कि मार्केट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेंज है, बाइंग रेंज और सेलिंग रेंज है, पहले ही ओपनिंग में मार्केट यहाँ पे था तो मार्केट ओपनिंग में ही पहले 5 मिनट में इंडिकेट कर चुका था कि बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट जा रहा है। चाहे तो मैं इंडिकेटर यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड करता हूँ और आप देखो कि यहाँ पे ये पहले 5 मिनट में बता दिया कि बाइंग रेंज के ऊपर है, उसके बाद नीचे भी आ रहा है तो जस्ट पुल बैक है, सेल पॉइंट के नीचे क्लोज होगा तो डाउन ट्रेंड है। तो ये रिटेस्ट किया, पुल बैक किया और वापिस मार्केट ऊपर चला गया और आपने देखा होगा कि एक जबरदस्त रैली मार्केट में आपको आज चेस करने को मिला हुआ है। तो इसका यूज हमने कैसे किया, जो रेंज मैंने आपको एडवांस में शेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग मुझे जब ट्रेंड कंफर्मेशन मिला है, इंडिकेशन सुबह ही मिल गया था, लेकिन वापस सेकेंड हाफ में लगभग 10:30 के नियर अबाउट वापिस बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट जा रहा है। तो 10:30 को हमने कॉल बाय करना डिसाइड किया। देखो 10:35 23,250 का कॉल बाय करना है, 130 पर 159 के रेंज में आपको जहां पे भी मिल जाए बाय कर लो। 104 का टॉप लॉस लगाना है, हार्डली 30, 35, 40 पॉइंट का टॉप लॉस रहेगा और कम से कम आप अगर बात करेंगे तो 80 पॉइंट, 90 पॉइंट और मैक्सिमम 100 पॉइंट का आपको टारगेट रहेगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा था। आपने देखना 23,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको मैं आपको खोल देता हूं, आप देख लेंगे। तो 23,200 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसका डेटा देखेंगे, प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि मार्केट में पहले ही ओपनिंग में आपको इंडिकेशन जरूर मिला, लेकिन हम वेट कर रहे थे वापस कंफर्मेशन का, थोड़ा नीचे आया और लगभग 10:30 को 10:30 आप बात करो, यहां पे हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद नीचे भी आ रहा, बाय करना है, लगभग 152 तक आया, नीचे आप देख सकते हैं 141 किया। तो मैक्सिमम ये जो बाइंग रेंज था हमारा यहाँ पे इस जोन के अंदर अंदर मार्केट आया था और उसके बाद आप देखो ये वन वे मार्केट सडनली 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट ऊपर गया। 12 बजे से पहले 233 का हाई कर रहा है। तो आप देखो हमारा जो टारगेट था एंट्री का कहां पे, टॉप लॉस क्या और टारगेट देखो 233 का हाई क्या हुआ, 231 का टारगेट है और एग्जैक्टली मार्केट इस जोन में हमने बाय किया और यहां पे मार्केट आके माल छोड़ देना है। देखो ऑप्शन में एंट्री करना इंपॉर्टेंट तो ही, लेकिन साथ में ही जब मार्केट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो निकलना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट था, उस पॉइंट पे निकल गए, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद जरूर एक कैंडल वापस 250 का हाई किया हुआ है, लेकिन हर एकदम टॉप पे हर बार नहीं निकलेंगे। 230, 235 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मार्केट मोरलेस साइडवेज हो चुका है। आज अमेरिका मार्केट क्या रहेगा, वहां पे कितना तेजी होता है उसके अकॉर्डिंग कल का मार्केट हमारा खुलेगा। तो ये प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। तो भी कल हमें लेवल क्या देखना है, जो हमने आज मार्केट में ट्रेड किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेंज शेयर करूंगा। तो जो भी डेटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग कल मार्केट में हमें कौन सा लेवल फॉलो करना चाहिए। तो 23,000 के नियर अबाउट 300 के नियर अबाउट मार्केट क्लोज हुआ है। तो 23,336, 347 ये बाइंग जोन रहेगा, जो कि आज बिल्कुल वही रेंज में मार्केट में टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो कल जब शूट होगा मार्केट तो बुलेट की तरह जोर से जाएगा और 23,500 पे जाके रुकेगा। शायद इंट्राडे वालों को शायद ये मार्केट में कल गैप अप की वजह से सीधा रेंज को ट्रेड करने को नहीं मिलेगा, नहीं भी मिलता है 23,500 के बाद 15-20 मिनट में मार्केट रुकेगा। उसके बाद अगर कुछ भी रीजन की वजह से रेंज में आता है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मॉर्निंग में नया लेवल आपको शेयर किया जाएगा, अपडेटेड लेवल की मार्केट में क्या हो रहा है। अगर वो चीज नहीं हो रहा है और अगर मार्केट सीधा नीचे खुल जाता है, वेट एंड वॉच करेंगे। 23,270, 280 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हम मंदी भी करेंगे। तो आप एज ऑप्शन ट्रेडर या तो आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा स्क्रीन का रिस्पेक्ट करना है। आप अपने व्यू पे अगर यही होगा, ऐसा लग रहा है इस पे अटक जाओगे तो मार्केट में फिर लेट हो जाएंगे। क्योंकि देखो आप ऑब्जर्व करो कि अगर हम फ्राइडे का डेटा देख रहे थे तो वो कंप्लीटली निगेटिव था,
मंडे को कंप्लीटली मार्केट ऊपर चला गया और जो ओआई डेटा है वो भी पूरा चेंज हो चुका है। तो एक्शन होने के बाद चेंजेस हो जाएगा। तो ये चीज हमें हमेशा रखना है कि जब सुबह मार्केट में क्या हो रहा है उसको आपको रियलाइज करते आना चाहिए। और इसीलिए ये रेंज आपको मैं शेयर कर रहा हूं कि आपको एटलीस्ट बाकी डेटा नहीं रीड करते आ रहा है, बाइंग रेंज के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो कॉल साइड मार्केट में काम करेंगे, ऑप्शन का डेटा भी अप साइड का ही कोशिश करेगा, पुट राइटर मार्केट में अलग अलग लेवल पे ऐड होते रहेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ये दिमाग में रखना है। ऊपर जा रहा है इमीडिएटली पहला टारगेट 23,500 रहेगा। अगर ओपनिंग में ही 23,500 के ऊपर जा रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर अमेरिका मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर चलता है आज तो शायद गैप अप होगा। तो 23,500 के नियर अगर गैप अप हो जाता है तो हम लेवल को पहले 15 मिनट के बाद रीअरेंज करेंगे और अपडेटेड लेवल में आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ये दिमाग में रखना है, ये प्रोसेस है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो 23,500 पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 23,600 रहेगा। गैप अप ही हो जाता है तो पहले आप 15-20 मिनट आधे घंटे के एक्शन देखने के बाद फिर 750 तक का टारगेट मार्केट के लिए खुलेगा। ये प्रोसेस है और कल पॉसिबल है, ये दिमाग में रखना है। अगर ये चीज कुछ भी नहीं होता है और जैसे कंप्लीटली जो डेटा बोल रहा है उसके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो 270-280 के नीचे अगर मार्केट हमें क्लोज करके मिलता है पहले 5-10-15 मिनट के बाद कोई भी एक कैंडल अगर नीचे क्लोज होता है तो समझना है कि मार्केट कोई न्यूज चल रहा है, कुछ वजह कोई रीजन है, उसकी वजह से मार्केट अभी वापस नीचे जाएगा। तो ये समझना है कि 23,500 वापस डिफेंड करेगा। लेकिन आई थिंक तीसरी बार वहां पे आ रहा है मार्केट, तो इस बार 23,500 को मार्केट क्रॉस कर जाएगा और 24,000 का रेंज हमारे लिए खुल जाएगा। ये दिमाग में रखना है। तो ये मोटा मोटी निफ्टी के लिए कल का स्ट्रैटेजी हो चुका है और जो भी फाइनल ट्रेड करना होगा तो ये ग्रुप पे तो आ ही जाएगा, ये आपको देखना है। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि वन वे मार्केट रैली कर रहा है बैंक निफ्टी का। तो आप अगर देखेंगे कि गैप अप में ही मार्केट जैसे ओपन हुआ तो ओपनिंग में ही हमारे बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट था। ये जो बाइंग रेंज हमने दिया था एग्जैक्टली बाइंग रेंज पे मार्केट ऊपर नीचे किया और जैसे ही मार्केट ने बाइंग रेंज के ऊपर क्लोज कर दिया हम मार्केट में कॉल बाय करेंगे, अप साइड बैठेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। तो 48,900 का नियर अबाउट हमने मार्केट चल रहा था। तो हमने देखो बैंक निफ्टी के लिए 48,900 का कॉल 930 को ही ले लिया था। निफ्टी में थोड़ा वेट करने की जरूरत थी, बैंक निफ्टी में वेट करने की भी जरूरत नहीं थी। जो भी रेंज मिलेगा आपको बाय करना था। 890 865 का मैक्सिमम टारगेट था, मार्केट 950 से भी ऊपर गया। तो आराम से दोनों टारगेट कंप्लीट करा था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आपको रैली मिल जाएगा और रैली हो रहा है तो पैसा बनता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइव मार्केट में चार्ट बनने के बाद बोलना अलग चीज है। आप अगर लाइव मार्केट में वो चीज डिसीजन मेकिंग करते हो और वो डिसीजन आप अप्लाई कर रहे तो पैसा बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और उसी को हम फॉलो करते हैं। आप हमेशा देखना, ये रेंज में एडवांस में शेयर करता हूं, कल का क्या रेंज रहेगा वो भी आपको मैं बता देता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट रेंज को आप एप्लीकेशन करते आना चाहिए और वो सीखना इंपॉर्टेंट है। रेंज आपके सामने देखो, कल मैं क्या करूंगा, जब तक 49,424 से लेके 462 इस जोन के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो ये पुल बैक के बाद वापस नेक्स्ट थ्रस्ट के लिए मार्केट रेडी रहेगा और वो मार्केट को 50,000 तक भी लेके जाएगा। तो फिर उस बाइंग के लिए हम मार्केट में अगर ये 49,424.64 इस जोन को अगर वापस कल मार्केट गेन करता है, क्लोज करता है उसके ऊपर कैंडल, तो मार्केट में हम बाय करेंगे, वापस तेजी करेंगे। 49,500 या तो 600 का जो भी कॉल रहेगा आप खरीद सकते हैं। या अभी मार्केट जो ब्लू लाइन हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे आके रुका हुआ है वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही से गिर जाता है तो 49,229 से लेके 192 इस जोन को नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाता है तो हम समझेंगे कि ये जो रैली था वो एक दिन का था और अभी वापिस एटलीस्ट इंट्राडे के लिए मार्केट इस सेल पॉइंट के नीचे अगर जाता है तो मार्केट वीक हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये हम कंसिडर करेंगे। तो वो दिमाग में रख के आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल रहेगा। ये जो ग्रुप में आपको दिख रहा है इस ग्रुप में अगर आपको ऐड करना है, ऐड होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा वहां पे आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको आगे का गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस पता रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।